देखिए ऐसा है, पहले मैंने जब कच्ची घानी लगाने के मतलब शुरू किया तो पहले मुझे ये लगता था ये तो आसान है, मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, बैल जोड़ेंगे या भैंसा जोड़ेंगे, वो घूमते रहेंगे, हम इसको सरसों डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जब शुरू किया इसमें 15 केजी का स्टार्टिंग है, 15 केजी का, तो 15 केजी मैंने डाला तो 1 केजी मुश्किल से तेल निकाले, नहीं निकाल पाए। बाकी बहुत धीरे धीरे काम करते करते आज मैं 22 से 25% तेल आराम से निकाल लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बैल से चलने वाले या भैंसे से चलने वाले कच्ची घानी के कोल्हू की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। कच्ची घानी के कोल्हू के तेल की मांग बढ़ रही है, बहुत से लोग ये कोल्हू लगाना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं होती। बिना जानकारी के यदि आप कोई कोल्हू लगाते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें कई बार घाटा उठाना पड़ता है। आपको जानकारी नहीं होती इसलिए वो सही से चल नहीं पाता। इसीलिए आज आपको मिलवा रहे हैं पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के पुरुल गाँव के रहने वाले भोलानाथ जी से। इन्होंने कड़ी मेहनत से यहाँ अपने खेत में कच्ची घानी का कोल्हू लगाया। इन्हें भी बड़ी समस्या आई शुरू में, क्या समस्या आई, फिर कैसे इन्होंने इसे सफल बनाया है, आज सफलतापूर्वक ये कैसे काम कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। डिटेल वीडियो है। ये जानकारी लेने के बाद यदि आप कच्ची घानी का कोल्हू लगाना चाहते हैं तो फिर उसे सफल बनाने की संभावनाएं शर्तिया तौर पर बढ़ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भोलानाथ जी, कच्ची घानी का कोल्हू आपने लगाया है, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती है, कितना खर्च आता है, जरा बताइए। देखिए ऐसा है, पहले मैंने जब कच्ची घानी लगाने के मतलब शुरू किया तो पहले मुझे ये लगता था ये तो आसान है, मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, बैल जोड़ेंगे या भैंसा जोड़ेंगे, वो घूमते रहेंगे, हम इसको सरसों डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जब हमने लगा लिए, लगाने के बाद जब मैंने इसमें काम स्टार्ट किए, सरसों डाले, तो ये लॉट हमेशा जाम हो जाता था। सरसों मतलब इतना असुविधा होता था हमको काम करने में। तो 1 दिन 2 दिन बार बार मैंने उसको रिपीट करते रहे, धीरे धीरे उसका जो समस्या निकालते रहे और दूसरे से पूछते रहे, वो समाधान उसको निकालते रहे। समाधान निकालने के बाद आज इतना मुझे सहज हो गया, इतना आराम हो गया, मैं 1 मिनट में इसका आराम से जोड़ सकता हूँ और पूरा एकदम आराम से तेल निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जी, अब थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कच्ची घानी के कोल्हू में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसमें सेटअप क्या लगता है, फिर क्या समस्या है उसकी बात करेंगे। देखिए, हमने जो घानी लगाया है ये बैल से चलने वाला, बैल से या भैंसा से। तो अगर आप ये वाला घानी लगाएंगे तो पहले आपको बैल या भैंसा की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए, ये हमारा ये जो करीब 10 फुट मोटा की है ये लकड़ी, ये पूरा नीम का है, ये आपको इसके जुगाड़ करने की आवश्यकता है। और ये देखिए बाबुल का है, और इसमें देखिए लोहे का केवल यही जगह लोहे लगा है, इसका ये जगह, एक जगह, 2 जगह, और बाकी टोटल जो है एक लकड़ी का है। तो ये सारे लकड़ी का इंतजाम करना है। उसके बाद जो मिस्त्री जो फर्नीचर वगैरह जो काम करते हैं उनसे ये आपको बनवाना है, ठीक है। बनाने के बाद फिर आपको इसमें जोड़ना है, बाकी सब सेटअप करना है। मतलब आपका कहना है कि ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर उखल जिसे बोलते हैं, हाँ, हाँ, ओखली, वो पूरा लकड़ी का है, और जो उसे मूसल बोलते हैं या घुमाने वाला, ये बबूल का ये है। बाबुल का है। पीछे भी पूरा लकड़ी का है वो ये स्ट्रक्चर। हाँ, ये एकदम सब स्ट्रक्चर तो ये सब एक्सपर्ट व्यक्ति से बनवाएं, एकदम एक्सपर्ट से, जिसको जानकारी हो सही से। क्या दिक्कत आ सकती है नहीं तो। बाकी तो देखिए, अगर ये हिसाब में कहीं भूल हो गया तो फिर आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपका तेल ठीक से नहीं निकलेगा। और जब ये लगा लिया फिर तेल निकालने में क्या दिक्कत आई, जो आप कह रहे हैं मुझे बहुत दिक्कत आई, शुरू में प्रॉब्लम हो गई। देखिए, घानी का ये जो गड्ढा है और ये जो हम जब लॉट उसमें डालते हैं, वो जगह आधा इंच खाली मतलब ये रहता है, गैप रहता है। जब आप सरसों डालेंगे तो वो नीचे अंदर चला जाता है, जब अंदर चला जाएगा तो लॉट जाम हो जाएगा, फिर या तो फिर ये लॉट टूट जाएगा, या फिर भैंसा हो या बैल हो उनके बड़े कष्ट होगा। अगर वो सही से आपने ठीक कर लिए तो उनका भैंसा या बैल का कोई असुविधा नहीं होगा, बड़े आराम से होगा। तो इसमें नीचे फिर क्या किया आपने जो ये ठीक चला। तो हम ये करते हैं, इसमें थोड़ा गुड़ डाल देते हैं, या तो फिर जैसे आज मैंने काम किया, कल सुबह करेंगे, आज वाला खली मैंने उसको डाल दी, तो वो जगह ब्लॉक कर लिया पहले। उसके बाद हम सरसों डालते हैं, इजी घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप बता रहे थे तेल भी बहुत कम निकलता था, यानी कि 100 किलो सरसों में बहुत कम तेल निकलता था। मैंने पहले जब शुरू किया, इसमें 15 केजी का स्टार्टिंग है, 15 केजी का, तो 15 केजी मैंने डाला तो 1 केजी मुश्किल से तेल निकाले, नहीं निकाल पाए। बाकी बहुत धीरे धीरे काम करते करते आज मैं 22 से 25% तेल आराम से निकाल लेता हूँ। मतलब शुरू में दिक्कत आई, तेल ही नहीं निकल रहा था। नहीं निकल रहा फिर था। क्या टेक्निक अपनाई आपने। तो जैसे मान लीजिए उसमें किस समय जल डालना है, या फिर उसको सही तरीके से अगर नहीं डालेंगे तो फिर उस तेल निकालने से दिक्कत होगा। मतलब मॉइस्चर कितना रखना है, हाँ, कब हाँ। कितना डालना है, कितनी मात्रा डालनी है, ये सब जानकारी कितने होनी केजी में डालना है। चाहिए। तो इसका घेरा कितने केजी का है ये वाला। ये 15 केजी का है। ये 15 केजी सरसों एक बार में डलती है, हाँ। और उसको प्रॉपर मॉइस्चर दे करके डालें। कितना मॉइस्चर रखना चाहिए। हम इसमें केवल 300 ml ही हम इसमें जल डालते हैं 15 किलो में। बस 15 किलो सरसों में 300 ml जल हो गया। और उसमें क्या करना पड़ता है, तिल में या मूंगफली या नारियल में।
देखिए मूंगफली में थोड़ा ज़्यादा है और नारियल में तो एक बूंद भी नहीं जल डालता हूँ। और तिल में? तिल में सरसों के ही जैसा 300 ml डालते हैं। 300। और क्या ध्यान रखने की जरूरत है कोई नया व्यक्ति लगाना चाहे तो? देखिए नया व्यक्ति लगाना चाहे तो सबसे उनका लकड़ी का चयन सबसे बेस्ट लकड़ी करना है, क्योंकि लकड़ी अगर सही नहीं होगा तो फिर मान लीजिए अगर ये खराब हो तो टूट सकता है। तो लकड़ी का चयन करना है और उसका बैल हो भैंसा हो उसको ध्यानपूर्वक रखना है, उसका सही से चारा देना है, उसको भोजन में उसका कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अब आपको थोड़ा टेक्निक और दिखा दें। ये देखिए, ये तो है उखल और मूसल, जिसे अगर आप आम भाषा में समझें। इसके बाद इस पे घूमने वाला स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बैरिंग नहीं है। नीचे देखिए, बिना बैरिंग के ये घूमता है और ये इस पे यहाँ वजन रखना पड़ता है यहाँ पर, ताकि इस वजन का प्रेशर वहां पर जाए और वो बाहर ना निकले। ये वजन दो जगह आता है, ऊपर मूसल में आता है और यहाँ वजन रखने से प्रेशर यहाँ पड़ता है और फिर आगे वहाँ बैल या भैंसे से उसको जोड़ दिया जाता है। वहां पर वजन नहीं आता है, वजन ये इस पर आता है। तो उसको खींचना है केवल, तो खींचने का काम वहां से होगा और ये प्रॉपर अगर सेटिंग के साथ होगा तो स्मूथली ये चलेगा। अब इस पे खर्चा कितना आता है ये भी जान लेते हैं। जी, कितना खर्चा आया आपका इस पे? इसमें लमसम हमारी टोटल सेटअप मतलब पैकिंग जो हम पैकिंग करके भेजते हैं, टोटल सेटअप लमसम 2.5 से 3 लाख रुपया हमारी आए। 2.5 से 3 लाख रुपया। अगर अलग अलग बाइफरकेट करें, अलग अलग बताएं तो क्या है? लमसम ये पूरा सेट करने में ये टोटल कोलू ये लमसम आपका 1.5 लाख के खर्चा आएगा। 1.5 लाख का ये हो गया स्ट्रक्चर। हाँ, और उसके ऊपर आप भैंसा रखे या बैल रखे उसका खर्चा, उसको रहने के लिए शेड वगैरह, और जो है आप मान लीजिए तेल दूसरे को देंगे भेजेंगे उसका जो पैकिंग वगैरह का उसका खर्चा, जो आप सरसों खरीद के रखेंगे या तो नहीं आप 15 केजी सरसों आज ले आए और बनाया, फिर कल बनाएंगे 15 केजी ले आए, आपको फिर उसमें तो कच्चा माल ला के रखना है, उसका खर्चा। तो करीब 3 लाख का पूरा सेटअप लगा आपका, जिसमें ये स्ट्रक्चर है कच्ची घानी का कोलू, बैल या भैंसे की कीमत है, उसके रहने की है और रॉ मटेरियल की है। तो अब बात करते हैं कि निकलता कितना है तेल एक दिन में। मान लीजिए ये आपका 15 केजी सरसों डालता हूँ या 16 केजी मान लीजिए डालता हूँ, तो इसमें हमको 4 लीटर तेल निकालते हैं। 4 लीटर तेल 16 केजी में निकला, यानी कि 20 से 25% निकला। 25%। अब ये टोटल पूरे दिन में कितना निकलेगा? टोटल दिन में मान लीजिए 10 घंटा काम किए तो 8 लीटर ही निकलेगा सरसों का। तो मतलब ये हुआ 2 घानी निकलेंगी सरसों की। और अगर तिल की और मूंगफली की बात करें तो कितनी घानी निकलेंगी? मूंगफली का वही सेम होगा, तिल का भी सेम होगा और नारियल का भी सेम होगा। असल में ऐसा है, मान लीजिए आपने घानी का काम करेंगे तो पहले उसको सफाई करना है, उसमें आधा घंटा 1 घंटा समय आपको लगेगा सेट करने में सब कुछ। फिर जब आप इसके तेल निकालने में मान लीजिए 4 लीटर निकालने में आपको 4 घंटा समय लगेगा, तो 4 घंटे के बाद भी आपका समय लगेगा इसको सफाई करने में, तो टोटल 5 से 5.5 घंटा समय लग जाता है। तो 10 से 11 घंटा 2 बार काम करने में लग जाता है सारा दिन में। तो यानी कि 8 से 10 लीटर तेल ही निकल पाएगा। तिल और सरसों का 8 लीटर, मूंगफली नारियल का थोड़ा ज्यादा होगा और नारियल का थोड़ा ज्यादा होगा। तो अब ऐसे में 8 लीटर तेल एक दिन में निकलता है, तो वायबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि ये तो महंगा काम हो गया फिर, क्योंकि बैल का चारा भी है, लेबर भी इसमें एक आदमी की लगती है। तो लोग कहते हैं कि कच्ची घानी का महंगा इसलिए महंगा है। देखिए इसमें 2 आदमी का काम करना पड़ता है और सारा दिन में 6 से 8 लीटर तेल निकलेगा, तो 2 आदमी का तो खर्चा निकालना है। इसमें बैल हो या भैंसा हो उनका भी खर्चा निकालना है, उसका चारे की व्यवस्था है, उनका मेडिसिन की व्यवस्था है, सारे करना पड़ता है। तो इसीलिए और दूसरी बात ये तेल धीमा प्रोसेस से नहीं निकालता है, धीमी धीमी गति से, एकदम ठंडा तेल। इसमें सारे मेडिसिन वैल्यू सही रहता है, कोई नष्ट नहीं होता है। और मशीन वाला तेल आपका गर्म हो जाता है तेल, आप खली भी हाथ डालिए उसमें, हाथ जैसे आपका हाथ जल जाएगा। और इसमें खली भी ठंडा है, तेल भी ठंडा है। मतलब ये क्वालिटी बेहतरीन है, लेकिन क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन निकलेगा 8-7-8 लीटर ही बस। इससे ज़्यादा आप 8-10 घंटा ही तो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे बताइए। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा, जैसा भोलानाथ जी ने बताया कि 3 लाख के करीब सेटअप लग जाता है पूरा खर्चा अगर करें, और तेल निकलता है 8 लीटर सरसों का एक दिन में। खर्चे की बात करें तो 3 लाख तो वो हो गया। अब सीड का खर्चा है जिससे तेल निकालना है, सरसों क्या भाव मिलेगी उसका कैलकुलेशन कीजिए, फिर लेबर का कैलकुलेशन कीजिए, फिर जो बैल या भैंस है उसके चारे का कैलकुलेशन कीजिए, डेप्रिसिएशन कीजिए, कई बार लकड़ी टूट जाती है या और खर्चे आ जाते हैं। तो इन सब का अगर जोड़ लगाएं तो ये तेल महंगा हो जाता है। आमतौर पर जो मार्केट में आपको तेल मिलेगा उससे 3 से 4 गुना महंगा मिलेगा आपको कहीं भी लेंगे तो, क्योंकि खर्चे जो आप देख रहे हैं। अब ये तेल ज्यादातर उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है
जिन्हें कोई एलिमेंट है, बीमारी है या कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, स्लो प्रोसेस में निकलता है। तो ये तेल तो बेहतरीन है, पर ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही ये सेटअप लगाइए कि वो तेल आप क्या भाव बेच सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 गुना रेट अगर आपको नहीं मिला, यानी कि 600-700 के आसपास आपको रेट मिलेगा, तब जाकर वायबिलिटी प्रॉफिट आएगा 8 लीटर तेल प्रतिदिन निकालने का। निस्संदेह ये तेल महंगा है, लेकिन वही लोग लेंगे जिनको कोई या तो दिक्कत है या सेहत में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए ये तेल कच्ची घानी वाला बेहतरीन है। इसका एक और विकल्प अब लोगों का कि मशीन वाली कच्ची घानी है, जिसमें लकड़ी का उखल, लकड़ी का कोल्हू होता है, वो थोड़ी सी तेज घूमती है। ये 2 RPM पे होती है, वो कई बार 4, 5 या 10-12 RPM तक घूमती है। 14 RPM तक तेल जो निकलता है वो बेस्ट माना जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है जो 2 RPM पे घूमता है। अब फैसला आपका है कि कौन सी कच्ची घानी लगानी है आपको, बैल वाली या मशीन वाली। नंबर हमने दिया हुआ है, और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तेल भी लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है, अच्छा काम करने वाले लोगों को सीधा आपसे मिलवाएं। निःशुल्क मुहिम है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छी चीजों को बढ़ावा मिले, आपको भी शुद्ध चीजों की जानकारी हो। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।